देश की हर छोटी बड़ी खबर स्टार न्यूज प्लस पर सबसे तेज सबसे पहले। पत्रकार योग कल्याण समिति रजिस्टर्ड पत्रकार उत्पीड़न के खिलाफ आवाज। खबर उत्तर प्रदेश के बागपत से। किसानों ने जिला मुख्यालय पर रेत माफियाओं के खिलाफ किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद में अवैध रेत खनन कर सरकार के राजस्व में लगाया करोड़ों रुपए का चून। आपको बता दें कि बागपत देहात क्षेत्र के सिसाना गांव के किसानों ने जिलाधिकारी बागपत को शिकायत पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि पूर्व में यमुना किनारे सत्ताधारी पार्टी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष के भाई रवि मावी द्वारा अवैध रूप से खनन किया जा रहा था, जिसको मौके पर पुलिस द्वारा 4 पोकलेन मशीनों को सीज कर अवैध खनन करते हुए यमुना से रेत चोरी करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस पर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। वहीं गांव वासियों ने आरोप लगाया कि माफिया के भाई द्वारा प्रदेश के बड़े नेता के नाम का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी पर दबाव बनाने का काम भी किया था। वहीं अपने साथ गांव के लोगों के पैसे न देने के मामले में किसानों ने जिला अधिकारी बागपत को शिकायत पत्र देते हुए बताया कि रवि माव के लाखों रुपए देने के लालच में आकर वह सभी उसके साथ मिल गए थे, जिसके बाद वह लोगों को बिना रुपए दिए फरार हो गए और अब अपने पैसे मांगने पर लोगों को जान से मारने की धमकी मिल रही है। बागपत से राजीव शर्मा की रिपोर्ट। नीचे रख थोड़ा सा। भैया क्या नाम है आपका? मोहन है जी। क्या मामला है जो आज आप ये शिकायत देना है और किसके खिलाफ? ये रवि मावी जी के खिलाफ शिकायत देने के लिए आए हैं। हमारे पैसे बकाए हैं, गांव के मतलब किसानों के भी, मजदूरों के भी, सबके पैसे बकाए हैं। रोज़ आजकल करते रहे और अपना काम करके निकल गए। अब किसी का फ़ोन नहीं उठाते, अब आवे भी तो वही धमकियाँ देती हैं जी। भैया आपका नाम और आज जो शिकायत आप देना आए हैं किस लिए देना आए हैं, क्या मामला है? सर मेरा नाम उमेश है, सिसाना का रहने वाला हूँ, सिसाना गांव का। और मैं यहाँ रवि मावी और योगेंद्र मावी जी 2 भाई हैं, सगे भाई, उनके खिलाफ एक शिकायत पत्र मैं यहाँ डीएम साहब को देने आया हुआ हूँ अपने कुछ साथियों के साथ, गांव वालों के साथ। ये सर पिछले साल हमारे पास आए थे और कुछ लोगों के साथ बैठ के इन्होंने मीटिंग करी थी गाँव में खनन को लेके। और उन्होंने हमें कहा था कि भाई हमें खनन करना है तो रास्ते की व्यवस्था चाहिए कि यमुना में से रेत निकाल के खेतों के द्वारा जो हाईवे तक आना है, और ट्रैक्टर, ट्रॉली और दुनिया भर की जो चीज़ें खनन के लिए उपयोग में आती हैं वो हम यहीं से लोकल से ही प्रिक्योर करेंगे। उन्होंने हमें ये सब बातें कही थी यहाँ पे। तो सर हमने उनसे पूछा था खनन वैध या अवैध और परमिशन वगैरह का। उन्होंने हमें कहा था कि ये सारी चीज़ें हेडेक हमारी हैं, और ये तो बीजेपी के एक बड़े नेता, उन्होंने शायद सुनील बंसल जी का नाम लिया था, उनके थ्रू हमारी अच्छी जान पहचान है, और ये सब चीज़ें तुम सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने काम पे ध्यान दो, या लाखों रुपए का हिसाब किताब तुम्हारे आसपास के जो गांव, अपने खेतों के जो आसपास तुम्हारे किसान हैं उनको, और जो ट्रैक्टर ट्रॉली वाले या डंपर वाले मजदूर जो हम यहाँ करेंगे उनको हम अच्छा खासा यहाँ पे आउट करके जाएंगे। उन्होंने सुनील बंसल जी का नाम लिया और फिर कहा कि हम फ़ोन करा देंगे, डीएम साहब का भी कोई इशू रहेगा तो उसको भी हम सॉर्टेड करेंगे। और शायद योगेंद्र मावी जी ने अपने आप को ओबीसी मोर्चा का, बीजेपी ओबीसी मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष भी शायद बताया था। तो सर वो यहाँ उन्होंने खनन किया, और हम जब वो खनन चल रहा था तो हम रोज़ उनसे पैसे की डिमांड करते थे अपनी कि सर पैसे दीजिए। उन्होंने हमें आजकल करते करते आहिस्ता करके यहाँ से खनन पूरा किया, और बाद में हमें पता लगा कि वो शायद अवैध था। उनके खिलाफ़ यहाँ प्राथमिकी दर्ज हुई है। उनकी 4-5 मशीनें तहसीलदार साहब ने जब्त की हैं, माइनिंग ऑफिसर ने जब्त की हैं। और उसके बाद हम यहाँ काफ़ी सारे किसान के साथ, जितने लोगों के खेत थे या मज़दूर लोग थे जिनका पैसा उनके ऊपर बकाया था, कितनी बारी फ़ोन किया, वहाँ गए भी हैं उनके पास हम, लेकिन कोई संतोषजनक ना तो जवाब मिल रहा है। और अभी तो शायद पिछले कुछ दिनों से वो धमकी वाले टोन में आ रहे हैं, देख लेंगे, फलाना कर देंगे, ढिमाका कर देंगे, गोली गाली की बात चल रही है सर अब तो यहाँ पे। तो हम बेसिकली
डीएम साहब को इस बात से अवगत कराने आए थे कि हमारी सहायता हो, और योगी जी से भी हम कहेंगे कि पार्टी में अगर ऐसे लोग हैं जो थ्रेट करेंगे या आके लोगों को थ्रेट करके ऐसे अवैध गतिविधियां करवाएंगे। अब भोले भाले किसानों को तो इस बात का हमें भी खुद से मालूम नहीं था। हमने जहाँ तक जानकारी की न्यूज़पेपर वगैरह में सिर्फ यही निकल के आ रहा था कि हाँ भाई खनन के थ्रू कुछ राजस्व इकट्ठा करने की गवर्नमेंट की स्कीम है, तो हमें लग रहा था कि सब चीज़ वैध ही होंगी। बाद में हमें अवैधता का ये पता लगा।